नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम। नाजरीन, वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बाद नमाज जुम्मा बेंगलुरु के मस्जिद खादरिया के बाहर बड़ी तादाद में लोग एहतजाज किया और लोगों ने कहा इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो यानी खत्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India, into a sovereign, socialist, secular, into sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1945 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सामने से लो वीडियोस। प्रोटेस्ट सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से आवाज़ दी गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें कम से कम 100 इदारे शामिल हुए हैं और आज हम लोग इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और अल्लाह का फजल है और हमको पूरी उम्मीद है कि ये तरमीमी एक्ट जो बनी है उसको वापस लिया जाएगा और अगर वापस नहीं लिया गया तो फिर इससे ज़्यादा मुजाहरे होंगे। ये तो खैर अभी तो शुरुआत है और हमें पूरी उम्मीद है, हमें आइन के ऊपर पूरा यकीन है और अम्बेडकर साहब ने जो हमारे को एश्योरेंस दिया है जिसकी वजह से हम इंडिया में रहे, अगर ऐसा अगर नहीं होता तो हमारे बाप दादा कहीं पाकिस्तान को पहले ही चले गए होते। ये मुल्क हमारा है, ये सरजमीन हमारी है और हम इसके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं और इसी में दफन होंगे। ये हमारा ये है और ये हमारे आने वाले नस्लों को ता क़यामत तक क्या भी कोई तकलीफ ना होना, ये वजह से हम लोग आज इस मुजाहरा कर रहे हैं। पहले आपने पुलिस से इजाज़त मांगी थी लेकिन बताया गया कि इजाज़त नहीं है बाहर आकर प्रोटेस्ट करने की, सिर्फ मस्जिद कादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह के इहाते में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ACP उषा का भी गीता का मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फेरोज साहब का जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी तरीके से और रंगापा साहब ये सभी तमाम अरुण साहब सब पूरे मिलकर हम लोगों को सही रहनुमाई की
लेकिन वो मजबूर थे और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो कानून है वो कानून करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में कॉल दिया गया था ह्यूमन चेन बनाने का। अफसोस की बात है बेंगलोर में सरकार ने हाई कोर्ट में जो कानून पास किया, जो कोविड के टाइम का कानून था, जो बीबीएमपी कहती है कि उनके दायरे के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। विल चैलेंज दिस इन द हाई कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वक्त का बिल है, ये एक मस्जिदों के ऊपर तो अटैक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, ये हमारे पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स एग्जाम देकर आए होंगे, इनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा अटैक है। तो हमारी लड़ाई मस्जिदों को बचाने की बाद में है। हम पहले इस शहर के, इस देश के जो लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं। तो हम यहाँ पर एक तरह से जुड़े हैं, सरकार को हम एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार वापस नहीं लेती है, एनआरसी से बड़े लेवल का हम आंदोलन करेंगे और उसके लिए जितनी जेलें भरनी होंगी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपना भरेंगे। अभी तो पार्लियामेंट में ये भी कह रही है कि ये बिल से जो है मुसलमानों को फायदा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस मुसलमान को रोड पर नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान लड़की को हिजाब पहनने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान नौजवान को कॉल लिंचिंग पर कत्ल किया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट से हम तवक्को रखें कि वो हमारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं। ये हमारी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। और मैं हमारे नौजवान कौम से और जितने भी हमारी मिल्लत के नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बराए मेहरबानी अपने घरों के बाहर से निकलो, अपने दुकानों के बाहर से निकलो। हमें पार्लियामेंट तक चलकर जाना है। अगर आप घर से बाहर ही निकलने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप मस्जिद के बाहर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है और दुकानों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपनी आवाज़ को, अपनी सॉलिडेरिटी को, अपनी एकता को कहाँ दर्ज करेंगे? तो भी बिलखुसूस मैं नौजवानों से और उन लोगों से जो बगैर आधे घड़े, मैं बोलूँगा आधे घड़े, जिनको इल्म नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो होटलों के बाहर बैठकर जो है अपनी अफरा तफरी की बातें करते हैं और इस बिल को बोलते हैं कि चलो पहले वो कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, इन लोगों को बोलता हूँ कि इनको मरकर अल्लाह को जवाब देना होगा। यह हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा है, यह हमारी मस्जिदों पर कब्जा है, यह हमारी ईदगाहों पर कब्जा है, यह हमारी हर इमारत पर कब्जा है। तो भाई हमें सबसे पहले एजुकेट होना है और फिर ऑर्गेनाइज होना है, फिर एम्पावर होना है। किसी भी जाहिल की बात में आकर अपनी आवाज़ को ना दबाओ और अपनी आवाज़ को बुलंद करो। और हमें इस बिल के एक्ट के खिलाफ जो है लड़ना है और पार्लियामेंट तक भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चापने के और होते हैं। ये जो बोल रही है गवर्नमेंट, वो हाथी के दांत दिखाने के हैं। ये जो है हमें, मैं आपके माहिम से, आपके तरफ से मैं गवर्नमेंट को ये मालूम कराना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क के ना कि किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। हमारी हिस्सेदारी है, जितना हक हम ना है आइन ने दिया है वो पूरा हक हमें इस्तेमाल करते हैं। जो 1 सिटी से वक्फ ऑलवेज वक्फ की तहत है, वो जो वक्फ एक्ट बना है ता क़यामत तक वो वक्फ बरकरार एक्ट बरकरार रहता है। ऑल कम्युनिटी के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। ये काला कानून बनाकर है इस देश के अंदर, रातें रात ये हुकूमत काला कानून बनाएगी, रातें रात यही पास कर देगी। हम मुसलमानों के लिए क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भी कुछ अवेयरनेस हो सकता है। इंशाल्लाह सबके लिए है, हम सब एक है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।